तहे दिल से सराहना करता हूं। ट्रंप के दोस्ती वाले बयान पर आया पीएम मोदी का जवाब। लाल किले के सामने से सोने हीरे से जड़ा कलश चोरी, करोड़ों में है कीमत, मच गया हड़कंप। पाकिस्तानी मूल की शबाना महमूद बनी ब्रिटेन की गृह मंत्री, सोशल मीडिया पर क्यों मच गया बवाल। दिल्ली मेट्रो से महिलाओं का एक और वीडियो हुआ वायरल, पुलिस की भी हुई एंट्री, सामने आया वीडियो। पापा ने नहलाते समय देखा बेटे का खतना, बोले ये कैसे हुआ, फिर पता चला बीवी भी। धर्मांतरण का ऐसा मामला, उड़ जाएंगे होश, पीड़ित पति ने मंजूर हसन को बताया मास्टरमाइंड। ऑपरेशन सिंदूर पर सेना प्रमुख का बड़ा खुलासा, कहा 10 मई को खत्म नहीं हुआ था युद्ध। लखनऊ, कार में बैठाकर लॉ स्टूडेंट से मारपीट, 90 सेकंड में मारे 20 से ज्यादा थप्पड़, सामने आया वीडियो। मां ने अपने 4 साल के बेटे को 13वीं मंजिल से नीचे फेंका, फिर खुद भी कूदी, दोनों की मौत। ट्रंप को एक और मैसेज, पीएम मोदी नहीं जाएंगे अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र की बड़ी मीटिंग से किया किनारा। अवनीश अवस्थी को भूलूंगा नहीं, सरकार की उल्टी गिनती शुरू, अखिलेश बोले 8 लाख का काट दिया चालान। मुंबई में धमाकों की धमकी देने वाला नोएडा से गिरफ्तार, लश्कर जिहादी के नाम से भेजा था संदेश। जयपुर में मातम, जर्जर इमारत ने बाप बेटी को निगला और 5 घायल, कब रुकेगा ऐसे हादसों का सिलसिला। जिस्म के बाजार में जिससे एक रात के लेती थी 3000, उसी से हो गया प्यार, दलदल से निकलकर बनी फिल्मों की ठकुराइन। ताजमहल तक पहुंचा यमुना का पानी, खतरे का निशान हुआ पार, लोगों में दहशत, रात तक हो सकती है खतरनाक स्थिति। बदल जाएगी बिहार के इस जिले की तस्वीर, सीएम नीतीश ने दी 325 करोड़ की योजनाओं की सौगात। जीएफ का फोन था बिजी, रात 2 किलोमीटर पैदल चल घर पहुंच गया प्रेमी, जीएफ की हरकत देख खो दिया आपा। तेज प्रताप यादव ने किया बिहार गठबंधन का ऐलान, तेजस्वी पर जदयू का पलटवार, बिहार में शुरू हो गया चुनावी घमासान, तेज प्रताप बनेंगे सीएम फेस। छात्रा ने उठाया लड़की होने का फायदा, परीक्षा कॉपी में लिखी ऐसी बात, मास्टर जी के उड़ गए तोते। जवानों को उच्च अधिकारियों के कुत्ते तक टहलाने पड़ता है, बीएसएफ के शीर्ष अधिकारी ने दिल्ली हाई कोर्ट में दिया हैरान करने वाला बयान। इजराइल की कड़ी चेतावनी, बहुत दे चुके हमास को मोहलत, अब गाजा में खोल देंगे जहन्नुम के दरवाजे। मोदी सरकार का ऑफर, घर बनाने को मिलेंगे 25 लाख, पति पत्नी को डबल फायदा। दिल्ली के लाल किले के सामने से जैन धर्म के धार्मिक अनुष्ठान से करोड़ों का कलश चोरी हुआ है। कारोबारी सुधीर जैन रोजाना पूजा के लिए कलश लेकर आते थे। बीते मंगलवार को कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी पहुंचे थे। स्वागत की अफरा तफरी के बीच कलश मंच से गायब हो गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध की गतिविधियां कैद हुई हैं। पुलिस ने संदिग्ध की पहचान कर ली है और जल्द गिरफ्तारी की संभावना जताई है। लाल किले के सामने जैन समुदाय का ये अनुष्ठान 15 अगस्त से पार्क में चल रहा है और 9 सितंबर तक जारी रहेगा। इस कलश की खासियत क्या है? इस कलश की कीमत करोड़ों में है। करीब 1 करोड़ रुपए का सोने हीरे जड़ा कलश चोरी हुआ है। चोरी हुआ कलश 660 ग्राम सोने का बना है, जिस पर 150 ग्राम हीरे, माणिक्य और पन्ना जड़े हुए थे। इस कलश के बारे में कारोबारी सुधीर कुमार जैन ने कहा, ये कलश बहुमूल्य है और चोर धार्मिक वेशभूषा धारण करके आया था। राजधानी दिल्ली की पुलिस ने बीते दिनों मोबाइल चोरी करने वाले इंटरनेशनल गिरोह का भंडाफोड़ किया था। यहाँ के ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में ये चोर बसों और मेट्रो में यात्रियों को निशाना बनाते थे। चोरी के फोन को कलकत्ता के रास्ते तस्करी करके बांग्लादेश भेज दिया जाता था। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक आरोपियों की पहचान ताज मोहम्मद 54, परवेज उर्फ फिरोज खान 42 और करण उर्फ ओम प्रकाश 30 के रूप में हुई थी। इनके पास से कुल 26 स्मार्टफोन बरामद किए गए थे। बता दें कि दिल्ली में चोरी के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में पुलिस को सख्त रवैया अपनाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया टिप्पणियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। पीएम ने दोनों देशों के बीच विशेष संबंध को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई है। ट्रंप ने शुक्रवार रात व्हाइट हाउस में दिए गए बयानों में भारत और अमेरिका के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी की तारीफ की थी।
जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महान प्रधानमंत्री और अपने अच्छे मित्र के रूप में संबोधित किया था। इसी पर जवाब देते हुए पीएम मोदी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में कहा, मैं राष्ट्रपति ट्रंप के भावनात्मक और सकारात्मक मूल्यांकन की तहे दिल से सराहना करता हूं और इसे पूर्ण रूप से समर्थन देता हूं। भारत और अमेरिका के बीच एक अत्यंत सकारात्मक और दूरदर्शी व्यापक एवं वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। इस पोस्ट में उन्होंने ट्रंप को टैग किया है। भारत और अमेरिका के बीच विशेष संबंध, चिंता की कोई बात नहीं। ट्रंप टैरिफ और रूसी तेल खरीद को लेकर अमेरिका और भारत के मध्य मौजूदा तनाव के बीच ट्रंप ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस में कहा था कि दोनों देशों के बीच विशेष संबंध है और चिंता की कोई बात नहीं है, बस कभी कभी कुछ ऐसे पल आ जाते हैं। ट्रंप ने अपने कार्यालय ओवल ऑफिस में कहा, मैं हमेशा नरेंद्र मोदी का दोस्त रहूंगा। वो शानदार प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मुझे इस समय उनके द्वारा किए जा रहे काम पसंद नहीं आ रहे हैं। लेकिन भारत और अमेरिका के बीच विशेष संबंध है, चिंता की कोई बात नहीं है, बस कभी कभी कुछ ऐसे पल आ जाते हैं। राष्ट्रपति इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या वो भारत के साथ संबंधों को फिर से सुधारने के लिए तैयार हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच संबंध पिछले 2 दशकों में संभवतः सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। ट्रंप ने ये भी कहा कि वो इस बात से बहुत निराश है कि भारत रूस से इतना ज्यादा तेल खरीद रहा है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक सवाल के जवाब में कहा, मुझे इस बात से बहुत निराशा है कि भारत रूस से इतना तेल खरीदेगा और मैंने उन्हें यह बता दिया है। हमने भारत पर बहुत ज्यादा शुल्क लगाया है, 50% शुल्क, बहुत ज्यादा शुल्क। मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत अच्छे रिश्ते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। वो कुछ महीने पहले यहाँ आए थे। ट्रंप से पूछा गया था कि क्या अमेरिका ने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। दरअसल ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पोस्ट में कहा था कि लगता है हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। ईश्वर करे कि उनका भविष्य दीर्घकालिक और समृद्ध हो। ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के नेता शी जिनपिंग के साथ मोदी की एक पुरानी तस्वीर भी पोस्ट की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का सोशल मीडिया पोस्ट उस समय आया है जब कुछ ही दिन पहले शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच गर्मजोशी भरे संबंधों ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। भारत और अन्य देशों के साथ व्यापार वार्ता कैसी चल रही है, इस सवाल पर ट्रंप ने कहा, वे बहुत अच्छी चल रही है, अन्य देश भी अच्छा कर रहे हैं, हम उन सभी के साथ अच्छा कर रहे हैं। हम यूरोपीय संघ से नाराज हैं क्योंकि सिर्फ गूगल के साथ ही नहीं बल्कि हमारी सभी बड़ी कंपनियों के साथ जो हो रहा है उससे हम नाराज हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से धर्म परिवर्तन का सनसनीखेज मामला सामने आया है। लखनऊ के रहने वाले अंकित पांडे का आरोप है कि मंजूर हसन उर्फ सैफी नामक शख्स ने पहले उनकी पत्नी प्रियंका और बेटे अर्नव का धर्मांतरण कराया, फिर उन्हें लेकर भाग गया। उनकी पत्नी घर से कीमती जेवरात, नकदी और उनका आईफोन भी लेकर गई है। पुलिस मामले में कर रही लापरवाही। अंकित पांडे ने पुलिस पर आरोप लगाया कि शिकायत के बाद भी ठाकुरगंज पुलिस ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस ने पत्नी की लोकेशन सर्विलांस से सिविल कोर्ट परिसर में पाई, लेकिन वहां भी कार्रवाई नहीं हुई। इतना ही नहीं, पुलिस ने उनसे उल्टा कागज पर लिखवा लिया गया कि वो कोई कार्यवाही नहीं चाहते। मुहर्रम से पहले कराया गया बेटे का खतना। अंकित पांडे के अनुसार 28 अगस्त 2025 को उन्होंने अपने बेटे को नहलाते समय पाया कि उसका खतना कराया गया है। पत्नी से पूछने पर जवाब मिला कि वो अब हिंदू धर्म में नहीं है, उसने मुस्लिम धर्म अपना लिया है और बेटे का खतना भी मुहर्रम से पहले नक्कास में कराया गया था। मंजूर हसन धर्मांतरण गिरोह का सदस्य। पीड़ित पति का आरोप है कि मंजूर हसन धर्मांतरण गिरोह का सदस्य है और उसे अपनी जान का खतरा है। अंकित ने सीएम योगी से गुहार लगाते हुए पूरे मामले में सख्त कार्यवाही की मांग की है। अंकित के मुताबिक पत्नी और बेटा फिलहाल बाराबंकी में हैं। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है, जिसने सैन्य अभियानों से जुड़ी कई अनकही कहानियों पर से पर्दा हटा दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान के साथ संघर्ष 10 मई को समाप्त नहीं हुआ था, जैसा कि आमतौर पर कहा और माना जाता है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि सैन्य कार्रवाई रुकने के बाद भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने थे, जो इस ऑपरेशन की जटिलता और दूरगामी प्रभाव को दर्शाते हैं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ऑपरेशन सिंदूर पर ही लिखी गई एक पुस्तक का विमोचन करने के लिए मनेक्षा सेंटर पहुंचे थे। सेना प्रमुख का यह बयान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केजेएस ढिल्लोन द्वारा लिखित पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर के विमोचन समारोह में आया। यह ऑपरेशन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के जवाब में किया गया था। 7 मई की सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK में स्थित कई आतंकी ठिकानों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया था। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पुस्तक की प्रशंसा
प्रशंसा करते हुए कहा कि यह केवल एक सैन्य अभियान का विवरण नहीं बल्कि भारतीय सेना के साहस, व्यावसायिकता और अटूट भावना का प्रमाण है। उन्होंने लेखक लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लोन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने इस किताब में उन पहलुओं को भी शामिल करने का प्रयास किया है जो आमतौर पर अनकहे रह जाते हैं, क्योंकि वर्दी में सैनिक इन पर खुलकर बात नहीं कर सकते। यह पुस्तक राजनीतिक स्पष्टता और सेना को दी गई पूरी स्वतंत्रता की भी व्याख्या करती है। सेना प्रमुख ने नियंत्रण रेखा पर हुई लड़ाई की तीव्रता का जिक्र करते हुए एक अहम जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना का हमला इतना जबरदस्त था कि पाकिस्तानी खेमे में हड़कंप मच गया था। जनरल द्विवेदी ने हाल की उन रिपोर्टों का भी उल्लेख किया जिनमें पाकिस्तानी सैनिकों को मरणोपरांत सम्मान दिए जाने की बात सामने आई थी। उन्होंने एक इंटरसेप्ट का जिक्र करते हुए कहा, जब हमें एक छोटा सा अंश मिला तो उसमें लिखा था, बहुत हुआ, फाइल छोड़ो, जल्दी से मुजफ्फराबाद भागो। इस तरह का हमला और गोलीबारी हुई थी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित एक निजी विश्वविद्यालय से चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक लॉ छात्र के साथ उसके ही सहपाठियों ने बेरहमी से मारपीट की। छात्र को कैंपस पार्किंग में एक कार में जबरन बैठाया गया, जहां 2 सहपाठियों, एक लड़के और एक लड़की ने उसे बार बार थप्पड़ मारे। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि पीड़ित को 1.5 मिनट के अंतराल में 20 से ज्यादा बार थप्पड़ मारे गए। मारपीट के दौरान आरोपी सहपाठी उसे बार बार अपने चेहरे से हाथ दूर रखने की चेतावनी देते रहे और धमकी देते रहे कि वरना उसे और भी ज्यादा पीटा जाएगा। इस पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया गया और बाद में सोशल मीडिया पर इसे वायरल भी कर दिया गया। ये वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया है। जानकारी के अनुसार पीड़ित छात्र इस घटना से सदमे में है और उसने कथित तौर पर कॉलेज जाना बंद कर दिया है। वहीं हमले के पीछे की असली वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है। हालांकि वीडियो में आरोपी को ये कहते हुए सुना जा सकता है, क्या तुम जाह्नवी और सौम्या के चरित्र के बारे में बोलने की हिम्मत करोगे? पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन इस मामले की आगे जांच करके ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि छात्र पर हमले की वजह क्या थी। वहीं अब निजी विश्वविद्यालय की पार्किंग में छात्र को बंधक बनाकर मारपीट का मामला पुलिस तक भी पहुंच गया है। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित छात्र के पिता मुकेश कुमार केसरलानी ने एफआईआर दर्ज कराई है। पीड़ित के पिता की शिकायत के बाद चिन्हट पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके मामले की जाँच कर रही है। शिकायत के मुताबिक आयुष यादव, जाह्नवी मिश्रा, मिलाय बनर्जी, विवेक सिंह और आर्यमन शुक्ला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। वहीं इस मामले में विश्वविद्यालय प्रबंधन की तरफ से सभी छात्रों को निलंबित कर दिया गया है। जयपुर में एक मकान ढहने से पिता पुत्री की मौत हो गई और 5 अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने शनिवार को ये जानकारी दी। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त दुर्ग सिंह राजपुरोहित ने बताया कि ये हादसा शुक्रवार देर रात सुभाष चौक सर्किल के पास हुआ। जिस मकान में ये हादसा हुआ उसमें 19 लोग किराए पर रहते हैं। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया हादसे का कारण मकान का जर्जर होना व लगातार हो रही बारिश को माना जा रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस, प्रशासन व अन्य टीम मौके पर पहुंची। प्राप्त जानकारी के अनुसार हादसे में प्रभात 33 और उनकी बेटी पीहू 6 की मौत हो गई। वहीं उनकी पत्नी सुनीता घायल है। इनके अलावा 4 लोगों का अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एडीसीपी उत्तर दुर्ग सिंह राजपुरोहित के अनुसार इमारत में लगभग 19 किराएदार रहते थे। इनमें से 7 लोग इमारत ढहने से घायल हो गए, जिनमें से 2 की मौत हो गई। पुलिस को सुबह 1:15 से 1:30 बजे के बीच सूचना मिली और तुरंत नागरिक सुरक्षा दल के साथ कर्मियों को घटनास्थल पर भेजा गया। शुक्रवार देर रात जयपुर के सुभाष चौक स्थित चिल्ले का कुआं इलाके में एक 4 मंजिला जर्जर इमारत अचानक ढह गई। इस दुखद घटना में 33 वर्षीय प्रभात और उनकी 6 वर्षीय बेटी पीहू की मौत हो गई, जबकि प्रभात की पत्नी सुनीता सहित 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल SDRF और नागरिक सुरक्षा द्वारा बचाव अभियान रात भर जारी रहा, जिससे मलबे में फंसे 7 लोगों को बचाया गया। इमारत में 20 से अधिक किराएदार रहते थे, जिनमें से अधिकांश प्रवासी मजदूर परिवार थे। लगातार भारी बारिश के कारण चूना पत्थर की संरचना कमजोर हो गई थी, जिसके कारण इमारत ढह गई। फिल्मों में दमदार कहानियों को अपनी कलम से उतारने वाली शगुफ्ता रफीक को आज कौन नहीं जानता। वो लम्हे, आवारापन, राज, मर्डर 2, जन्नत 2 और आशिकी 2 जैसी शानदार फिल्मों के पीछे उन्हीं की कलम का जादू है। हम सब इन फिल्मों के एक्टर्स, डायरेक्टर्स और सिंगर्स को तो जानते हैं, लेकिन इस दमदार राइटर की दर्द भरी कहानी के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। शगुफ्ता की जिंदगी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। उन्हें आज तक अपनी असली माँ के बारे में कुछ नहीं पता। उनका पालन
पोषण मशहूर एक्ट्रेस अनवरी बेगम ने किया। कुछ लोग कहते हैं कि वो अनवरी की नातिन है, तो कुछ कहते हैं कि वो उन्हें सड़क पर मिली थी। गरीबी की वजह से शगुफ्ता को सिर्फ 17 साल की उम्र में जिस्म के बाजार में धकेल दिया गया। उन्होंने प्राइवेट पार्टियों में नाचना शुरू कर दिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि इन पार्टियों का माहौल वेश्यालय जैसा होता था, जहां शरीफ दिखने वाले लोग भी दूसरी औरतों के साथ आते थे। इसके बाद वो दुबई चली गई और वहां एक बार में डांसर के तौर पर काम करने लगी। उन्हें एक रात के 3000 रुपए मिलते थे। साल 2002 में शगुफ्ता की मुलाकात महेश भट्ट से हुई। महेश भट्ट ने उनकी काबिलियत को पहचाना और उन्हें अपनी पहली फिल्म कलयुग 2005 के कुछ सीन लिखने का मौका दिया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो लम्हे, मर्डर 2, जन्नत 2 और आशिकी 2 जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में लिखी। इस तरह उन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर अपनी किस्मत बदल दी। भारी बारिश के बीच हथनीकुंड बैराज से शुक्रवार को 2.5 लाख क्यूसेक पानी और छोड़ दिया गया। यही नहीं, गोकुल बैराज से शुक्रवार शाम 7 बजे 1.22 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद यमुना में बाढ़ के हालात बन गए हैं। चेतावनी बिंदु के 3.3 फीट ऊपर 498.3 फीट बह रही यमुना शनिवार को बाढ़ के स्तर 499 फीट के आंकड़े को पार कर सकती है। बाढ़ के हालात के बीच जिला प्रशासन ने सदर तहसील क्षेत्र में पड़ने वाले ठार आश्रम के मेहरा नाहरगंज के 40 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया है। जलस्तर और बढ़ने पर 5000 परिवार चपेट में आ सकते हैं। सिंचाई विभाग के अनुसार यमुना का जलस्तर बढ़ने से कई क्षेत्रों में झोपड़ी, खेल, खलिहान डूब चुके हैं। शहर का नगला बूढ़ी, अमर विहार, दयालबाग, मोती महल, कटरा वजीर खां, रामबाग बस्ती का क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आ सकता है। वहीं ग्राम तनौरा, नूरपुर, मेहरा नाहरगंज, विसारना, कैलाश, स्वामीबाग, फतेहाबाद तहसील में ग्राम भरापुर, बमरौली, इंदौन, मडाइना, मेलीकलौ, गुड़ा, मेवली खुर्द, हिमायूपुर, बुर्ज, नगला छीतर सिंह, मेहरा नाहरगंज, महल बादशाही, नगला तल्फी, नगल पैमा, तहसील फतेहाबाद में शाहिदपुर, वीरपुरा, बैहड़, पारौली, सिकरवार, बिचौला, गिदौन, तहसील एतमादपुर में नगला धीमर, बढ़नूपरा, रहनकला, नगला कटा प्रभावित हो सकते हैं। शहर के विभिन्न इलाकों में नाले बैक मार रहे हैं। टैपिंग की वजह से भी नालों का पानी पीछे आ रहा है। ऐसे में बारिश के बाद अब उफनाई यमुना की दोहरी मार से शहर के लोगों की परेशानी बढ़ना तय माना जा रहा है। गणेश विसर्जन करते समय नदी के अंदर न जाएं। नगर निगम के नदी के किनारे गणेश विसर्जन के लिए बनाए कुंड में विसर्जन करें। बच्चों को नदी के पानी में नहाने से रोकें। जरूरी कागजात जैसे राशन कार्ड, पासबुक, आधार कार्ड को वाटरप्रूफ बैग में रखें। सूखे अनाज व मवेशियों के चारे को किसी ऊंचे स्थान पर सुरक्षित रखें। बाढ़ की चेतावनी मिलते ही गर्भवती महिलाओं, बच्चों, वृद्ध, दिव्यांगजन एवं बीमार व्यक्तियों को तुरंत बाढ़ शरणालयों में पहुंचाएं। बिजली का मुख्य स्विच व गैस रेगुलेटर बंद रखें। आगरा में यमुना का बढ़ता जलस्तर पोया और मनोहरपुर में नदी का पानी किनारों को तोड़कर सड़कों तक आ गया है। शहर में 40 से अधिक नाले बैक मार रहे हैं, जिससे जल निकासी की समस्या गंभीर हो गई है। दयालबाग के डूब क्षेत्र और बल्केश्वर व टेढ़ी बगिया जैसे निचले इलाकों में पानी घुसना शुरू हो गया है। यही वजह है कि अब निगम ने बाढ़ को लेकर अपनी कमर कस ली है। यमुना के रौद्र रूप का असर आगरा के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों पर भी दिख रहा है। कैलाश घाट पर कैलाश मंदिर की सीढ़ियां डूब चुकी हैं। वहीं बल्केश्वर घाट पर स्थित काली मंदिर पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। ताजमहल के पीछे स्थित चंद्रशेखर पार्क और दशहरा घाट के डूबने के बाद पर्यटकों और स्थानीय लोगों में चिंता है। ताजमहल के अधिकारी भी इस पर नजर बनाए हुए हैं।